नमस्कार भाइयों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यूपी के नए ताज़ा अपडेट। आज दिनांक 2 सितंबर 2020 की सुबह की 10 सबसे महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। ये खबरें आपके गांव, आपके शहर और आपके ज़िले से ली गई हैं। ये खबरें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि केवल 10 मिनट का समय निकालकर एक खबरें ज़रूर देखें। इससे पहले हम आप हमारे वीडियो को देखें। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन और हौसला बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए कुछ खास लाने की चेष्टा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक एक करके खबरों की ओर। हम आपको प्रत्येक खबर की जानकारी विस्तार से जानकारी देंगे। आज की सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर, जी हाँ दोस्तों, जैसे आप भी अगर यूपी के रहने वाले हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। यूपी में केवल दुकानें रविवार को ही बंद रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री ने नियमों में किया बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि रविवार और शनिवार को पूरे यूपी में सभी चीज़ें बंद रहती थीं, लेकिन दोस्तों अब आप लोगों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। केवल यूपी में रविवार को ही दुकानें बंद रहेंगी और शनिवार को पूर्ण रूप से सभी दुकानें, वाहन और सभी प्रकार की सभी चीज़ खुली रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है यूपी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। यूपी में मिले 72 से नए मामले कोरोना संक्रमित के। अब तक कुल यूपी में पहुंच चुके हैं 1,60,000 से अधिक मामले कोरोना संक्रमित है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यूपी में 1,60,000 से भी अधिक कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज मिल चुके हैं और अब तक 1,20,000 व्यक्ति पूर्ण रूप पर ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप भी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। यूपी में लड़कियों को मिलेंगे 20,000 रुपये प्रतिवर्ष। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, जिससे कि लड़कों व लड़कियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई लड़की है तो आप लोगों को लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यूपी में प्रत्येक वर्ष लड़कियों को 20,000 रुपये मिलेंगे। ये 20,000 रुपये लड़कियों को इसलिए मिलेंगे क्योंकि लड़कों और लड़कियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कैबिनेट में एक नियम पारित करते हुए कहा है कि जिसके घर में लड़की है तो लड़की को 20,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि यूपी में लड़की और लड़कों को एक समान शिक्षा दी जाए। लड़की और लड़कों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। अगर दोस्तों आपके घर में भी कोई लड़की है तो आप लोगों के लिए खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है कि आपको 20,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। यूपी में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जंगल राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति इन कार्यों में लिप्त मिले उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी यूपी के 75 जिलों में जिला अधिकारियों को दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून की समीक्षा करते हुए प्रत्येक जिला अधिकारी को आदेश दिया है कि यूपी में जंगल राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रकार के कोई भी गैर कानूनी कार्यों में लिप्त पाया जाए, चाहे वह कोई बड़ा अधिकारी या उनका, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चाहे मेरा मंत्री हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। यह दोस्तों पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण खबर अब आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। यूपी में जल्द खुल सकते हैं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान। शिक्षा मंत्री ने बैठक कर अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि यूपी में जल्द ही खुल सकते हैं सभी प्रकार के शिक्षा संस्थान और फिर से बच्चे जा सकते हैं स्कूलों में पढ़ने। जी हाँ दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यूपी में जल्द सभी शिक्षा संस्थान को खोलने की व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने छठी सबसे महत्वपूर्ण खबर आज की निकल कर आ रही है। जेईई और नेट की परीक्षा का यूपी में पूर्ण बंदोबस्त। योगी ने कहा है, जेईई और नेट की परीक्षा के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम इस परीक्षा को कोरोना वायरस से पूर्ण समीक्षा पूर्वक कराएंगे। इस परीक्षा का कोरोना वायरस में कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों आप भी जानते हैं, जेईई और नेट की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय ने कराने का आदेश दिया था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रदेश में कहा कि जेईई की परीक्षा के लिए हम पूर्ण रूप से तत्पर हैं। जेईई की परीक्षा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए। इस परीक्षा के लिए हम
पूर्ण रूप से तत्पर हैं और हमें इस परीक्षा को बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से कराएंगे। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने लेकर कर आ रही है। एक खबर सुनकर आप भी रिश्तों में कलंकित होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी रिश्तों में कलंकित होने लगेंगे, क्योंकि ये खबर ऐसी ही है। गोरखपुर में एक नाबालिग लड़की ने जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की को। लड़की ने कहा कि मेरी माँ नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, मुझसे पिता रोज बनाता था शारीरिक संबंध। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी सुनकर हर्ष होगा कि जिस पिता ने एक लड़की को जन्म दिया वही उसका शारीरिक व मानसिक शोषण करता था। उस लड़की की माँ बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। लड़की नाबालिग थी और उसने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया और उसका पिता ही उसका शोषण करता था। जी हाँ दोस्तों, आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है यूपी से संबंधित। अगर आप हैं तो आप लोगों के लिए भी एक खबर बहुत ही हर्षपूर्वक हो सकती है। यूपी में प्रत्येक जिले में बनेगी अदालतें। इन अदालतों में निपटाए जाएंगे सभी प्रकार के घरेलू अपराध से संबंधित मामले। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी जानकर हर्ष होगा कि यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी अधिकारियों के साथ सभी जिला के 75 जिलों के सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए कहा है कि यूपी में घरेलू मामलों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है, जिससे परिवार में वाद विवाद बढ़ता है और परिवार में विवाह विच्छेद की नौबत आ जाती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रत्येक जिला के जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करते हुए कहा है कि यूपी में जल्द बहुत सारी अदालतें, प्रत्येक जिले में एक अदालत खोली जाएगी। इस अदालत में केवल घरेलू मामलों से संबंधित ही मामलों को निपटाया जाएगा, जिससे कि विवाह विच्छेद की नौबत ना आ सके और व्यक्ति का जीवन सुगमपूर्वक जी सके। जी हाँ दोस्तों, नवी और बहुत ही महत्वपूर्ण आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग व्यवसाय हैं, जिन लोगों को दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, उन लोगों के लिए ये खबर बहुत ही खास हो सकती है। जी दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 60 साल विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन वालों को यूपी में मिलेंगे 200 रुपये की प्रत्येक महीने में बढ़त। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए कहा है, जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो महिलाएं विधवा हैं और जो विकलांग हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी के उन निवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देते हुए कहा है कि जो लोग दूसरों पर आश्रित हैं, जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके अपने संतानें उन्हें खाना या रोटी नहीं देती हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छा नियम पारित करते हुए कहा है कि उन्हें प्रत्येक माह 200 रुपये बढ़ के मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते हैं कि 60 साल और विधवा पेंशन ये सब केंद्र सरकार से संबंधित हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपी में प्रत्येक महीने में 200 रुपये की बढ़त के साथ इन लोगों को रुपए देने की व्यवस्था की है। उन लोगों को अपना जीवन बहुत ही सुगमपूर्वक जीने की व्यवस्था की। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और 10वीं खबर आप लोगों के सामने आ रही है और आज की सबसे लास्ट की खबर भी यही है। ये खबर अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जी हाँ दोस्तों, कुलपति सभी विश्वविद्यालय में उच्च कोर्सों की बढ़ाई जाएंगी सीटें, कुलपति आनंदीबेन पटेल राज्यपाल ने कहा। जी दोस्तों, आपको जानकर हर्ष होगा। अगर आप भी यूपी के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि यूपी के सभी उच्च शिक्षा संस्थान में विभिन्न प्रकार के जो बड़े डिप्लोमे होते हैं उनकी सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे कि व्यक्ति को दूसरे प्रदेशों में दाखिला लेने की ज़रूरत ना पड़े। भाई यूपी के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में इस प्रकार की सीटें बढ़ा के रखना चाहते हैं, जिससे कि कोई बच्चा दूसरे प्रदेशों में ना जाकर शिक्षा अर्जित करें। आनंदीबेन ने कहा है। आनंदीबेन ने प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए समीक्षा की है कि वे प्रत्येक प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थान में LLB, बीएड और अन्य सभी प्रकार की बीएड से संबंधित विभिन्न प्रकार की MBBS, इन सभी चीज़ों की सीटें बढ़ाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बढ़ रही है। जी दोस्तों, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें।